सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 18 मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार मनुष्य जीवन को 100 वर्ष का मानकर 4 भागों में बांटा गया था। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जानते थे, जिसमें सभी व्यक्ति शिष्य के रूप में गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे, और 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम के रूप में जानते थे। गृहस्थ आश्रम के रूप में व्यक्ति अपने संतान पैदा करते और उनका पालन पोषण करते थे, और 50 से 75 वर्ष की आयु में मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, वनों में जाकर के अपना जीवन व्यापन करते थे, और 75 से 100 साल तक का जो जीवन था वो एक सन्यासी के तरह से जीते थे, और सारे संसार का मोह त्याग उनके अंदर से समाप्त हो जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में वैराग्य का अर्थ, मानवीय चेतना, कर्म की प्रकृति, इन सब के प्रभावों को समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि धर्म का मार्ग ही सर्वोच्च है, जो परमात्मा की शरणागति है। यानी मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो धर्म का मार्ग है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों का फल भी अस्थायी हो सकता है, परंतु सतोगुण में रहकर जो हम कर्म करते हैं यह हमें परमात्मा की भक्ति में लीन करते हैं, और सच्चे दिल से हम परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, और इसी मार्ग पर यानी भक्ति और अध्यात्म के मार्ग पर चल के ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान और कर्म का सार बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान, गे का मतलब होता है जानने वाला, ज्ञाता जो सब कुछ जानता है, यानी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञाता है, इस संसार का निर्माता है, पालनहार है और संहार करता है, वो सब कुछ जानता है। कर्ता, कर्ता कहते हैं हम कर्म करने वाले को, कोई भी व्यक्ति कर्म करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। करण, कारण होता साधन, और क्रिया, क्रिया का मतलब होता कर्म। तो इन सब के भेद को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। मनुष्य को अपने वर्ण अनुसार, वर्ण का मतलब होता है जन्म, जन्म अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। हमें प्रत्येक काम अपनी परमात्मा की ड्यूटी समझ करके करना चाहिए, और इससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। त्याग का स्वरूप, एक सन्यासी के रूप में हम सब कुछ त्याग देते हैं, या सन्यासी वो होता है जो सब कुछ त्याग करके चलता है। वो कर्म भी बिना इच्छा के, यानी फल, बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, उसे कोई फल नहीं चाहिए, वो संसार की भलाई के लिए कर्म करता है, तो निष्काम भाव से कर्म करता है। एक सन्यासी जो कुछ भी कर्म करता है वो सारे कर्म परमात्मा को समर्पित करके करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भाव से बिना इच्छा के किया गया कर्म उत्तम है, वही सबसे श्रेष्ठ है और मुझे प्रिय है, क्योंकि फल देना तो परमात्मा के अर्थात मेरे हाथ में है। अगर कोई किसान अपने खेत में बीज बो देता है तो जरूरी नहीं कि वो सारे ही बीज उगेंगे, भाई उनको चिड़िया भी चुग सकती है और जानवर भी खा सकते हैं, परंतु जिन पर परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है वही बीज उगते हैं, वही बीज पौधे के रूप में उगते हैं। तो कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, फल देना परमात्मा के हाथ में है। तो हमें सब कुछ त्याग करके उस परमात्मा का ध्यान लगा करके निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। मनुष्य को सर्वधर्म परित्याग करना चाहिए, अर्थात कर्तव्य और धर्म को त्याग कर केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए,
और भगवान की शरण में जाने का सर्वोच्च मार्ग है सतोगुण में रह करके आध्यात्मिक मार्ग को अपनाकर सर्वोच्च धर्म के मार्ग पर चल के उस परमात्मा की शरणागति, परमात्मा की शरण में जाना। परमात्मा की शरण में जाने से हमें सद्बुद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। हमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन सब गुणों से ऊपर उठ के इनके प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और हमें जो है उस परमात्मा में ही ध्यान रखना चाहिए। अगर हम परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, सारा ध्यान परमात्मा में ही लगाते हैं, तो परमात्मा को हमारी चिंता हो जाती है और परमात्मा हमारे सारे कार्य आगे से आगे अपने आप निपटा देता है और मनवांछित फल वो हमें प्रदान करता है। क्योंकि जब आत्मा भक्ति के द्वारा इतनी प्रबल हो जाती है तो उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, अर्थात उसे चारों तरफ कण कण में वो परमात्मा ही दिखाई देता है। और जैसे भी वो चाहती है, जो भी उसकी इच्छा होती है या किसी दूसरे के बारे में भी उसके मुंह से निकल गई कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए, तो परमात्मा उसकी सुन लेता है और उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देता है। इस अध्याय को सुनने के बाद अर्जुन को पूर्ण ज्ञान हो गया कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उसके साथ है और उसे परम शांति प्राप्त हुई और वह अपने रथ की तरफ चलता है और अपना धनुष उठा करके युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। ओम नमः भगवते श्री वासुदेवाय नमः।